वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरधावा पीताम्बरादरुणबिम्बफराधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलां सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आत्मा त्वं गिरिजावती सहचरा प्राणाशरीरं गृहं पूजा ते विषयोगोपरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो
यद्यत् कर्म करोमि तद्दक्षिणं शम्भोस्तवाराधनम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। कालहरो हर कष्टहरो हर दुःखहरो दारिद्र्यहरो नमामि शंकर भजामि शंकर हर हर शंकर तव शरणं हर हर शंकर तव शरणं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रभु शंकर भगवान की, गणपति भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, जगदम्बा मैया की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, नीलकंठ बाबा की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री शिव महापुराण की, व्यास जी महाराज की। हरे हरे महादेव। आइए पतित पावनी श्री शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करने से पूर्व गणपति भगवान जी के चरणों में बंधन, सदगुरुदेव भगवान जी को साष्टांग प्रणाम, श्री माँ काली माँ लक्ष्मी माँ स्वरूपा ऐसे वैष्णव जगदम्बा के चरणों में साष्टांग नमन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को सादर नमन, कथा के परम रसिक हनुमान जी महाराज को साष्टांग प्रणाम और कथा के सार शिव तत्व का सार ऐसे गौरी शंकर भगवान काशी विश्व भगवान जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप सबको व्यास निष्ठे सबको साधुवाद। ओम नमः शिवाय। आइए मीठे मीठे भाव से अपना मन को पवित्र बनाते हुए, वाणी को पवित्र करते हुए ओम नमः मंत्र का जाप करते हैं। मीठी मीठी आवाज से करतल ध्वनि बजाते, ताली बजाते हुए आइए। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय,
हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गुरु शंकर भगवान शिव महापुराण की, व्यास जी महाराज की। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। हाँ जी, कहाँ चलती कल की कथा है? विष्णु जी का पितरों का। अच्छा, वाह वाह वाह। गोविंदेश्वर भगवान की। नारद जी महाराज पितामह ब्रह्मा जी के चरणों में बैठ करके अपनी हर प्रकार की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं और उस शिव तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिस शिव तत्व को जान करके बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े संत अंत समय में शिव तत्व को प्राप्त करते चले गए और शिव में हो गए। गंगा के पुलिन तट पर, यमुना जी के पुलिन तट पे और सरस्वती माता का जो संगम है, ऐसी सुंदर धारा के ऊपर, ऐसी जो प्रयागराज जी की भूमि है, उस पर बैठ करके सूर्य जी महाराज 88,000 ऋषि महात्मा को इस शिव तत्व की कथा का वर्णन कर रहे हैं, उनकी हर प्रकार की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भी व्यास जी महाराज के द्वारा पूछे गए हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और हम सभी सावन का पवित्र महीना पुरुषोत्तम मास के अंदर बैठ करके और देवादिदेव महादेव की इस सुंदर और पतित पावनी कथा का रसपान कर रहे हैं अपने मंदिर के परिसर में बैठ करके। तो हम सबका एक ही ध्येय है, हम सबका एक ही मत है, एक ही संकल्प है, एक ही भाव है कि महादेव की कृपा हमारे ऊपर कैसे बने, हमें महादेव को कैसे जानना है और महादेव को कैसे मानना है और महादेव के प्रति कैसे हमारा भाव जागृत करना है। नारद जी के अनेकों प्रश्नों के उत्तर में जैसे जैसे कथा आगे चलती गई, आज हमारी कथा समापन की ओर जा रही है धीरे धीरे। और नारद जी अपने हृदय में गूढ़ से गूढ़ रहस्य, जो रहस्य भोले बाबा ने माता पार्वती को गुह्य ज्ञान दिया था, उनके विषय में भी चर्चा करते हैं। महाराज हे पितामह, आप हमें भी वो गुह्य रहस्य समझाओ जो माता पार्वती को आप एकांत में बैठ करके जिस कथा का वर्णन करते हैं, जिस ज्ञान के विषय में माता पार्वती को आप चर्चा करते हैं। और कहते हैं नारद जी, भोले बाबा ने सारा ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान, शरीर की कैसे रचना होती है, शरीर को कैसे रखा जाता है, रखते हुए शरीर के लिए क्या क्या उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, शरीर को कैसे रखना चाहिए, शरीर को परमात्मा से मिलाने का क्या संदेश है, क्या भाव है, कौन सा संकल्प है, कौन सा मंत्र है, कौन सा उपाय है, वो सारे श्रेष्ठ उपाय सारे देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को समझाए और उनमें लगभग सारे अधिक से अधिक आपको आपके संशय को दूर करने के लिए मैंने समझाया। और कहते हैं किस प्रकार से सृष्टि का निर्धारण हुआ, सृष्टि चली, सृष्टि का बनना, सृष्टि का बिगड़ना और सृष्टि का पालन होना, और बार बार सृष्टि बनती है, बार बार देवादिदेव महादेव की कृपा से सृष्टि अंत समय में भोले बाबा के अंदर ही विलीन हो जाती है। इस प्रकार गुह्य ज्ञान जो है, हे नारद जी, आपको परम तत्व जान लेना चाहिए
सबसे बड़ा गुह्य ज्ञान कोई है तो वो गुह्य ज्ञान वही है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप सबसे बड़ा गुह्य ज्ञान है, सबसे बड़ा मंत्र है, जिसका सार है कि जीव जिसके मंत्र के जाप करने से, जिसका स्मरण करने से, जिसका भजन करने से अंत समय में शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जीव शिव में हो जाता है। इससे बड़ा कोई गुह्य ज्ञान ही नहीं है। इसलिए नारद जी, इस गुह्य ज्ञान को जितना जानोगे, जितना मानोगे, उतना ही श्रेष्ठ है, उतना ही श्रेष्ठतर है और उतना ही आने वाले लोगों के लिए भी श्रेष्ठ रहेगा। ज्यादा उलझन में पड़ने से अच्छा है कि एक सीधा सा मार्ग अपनाओ, शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करो और भोले बाबा की कृपा प्राप्त करो। गुरु शंकर भगवान। नारद जी, आपने जति और सत्यों के विषय में पूछा, संन्यास आश्रम के विषय में पूछा, सन्यासी कैसा होता है, सन्यासी कौन बनता है, सन्यासी क्यों बनता है, सन्यासी का कर्तव्य क्या है, सन्यासी को किस मंत्र का जाप करना चाहिए, सन्यासी को कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो इसके विषय में बताया कि सन्यासी आम जनमानुष गृहस्थी के अंदर रह के भी सन्यास धर्म का पालन कर सकता है, सन्यासी बन सकता है, अर्थात उसको कोई आवश्यकता नहीं है इसके गेहूं वस्त्र धारण करके गंगा आदि नदियों के ऊपर और हिमालय की तलहटी में जाना पड़े। यदि कोई चाहे एक सदगृहस्थी अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आम जनमानुष की तरह जति और सती संन्यास आश्रम का पालन पूर्ण रूप से कर सकता है चाहे तो, और नहीं तो संन्यास आश्रम धारण करो। फिर बताया था गुरु परंपरा, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, उसके ऊपर अटल विश्वास और शिव पंचाक्षर मंत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास, ये सबसे बड़ा गुह्य ज्ञान है। जो गुरु की शरणागति करता है और शिव पंचाक्षर मंत्र का अपने हृदय में ध्यान कर लेता है, इससे बड़ा कोई गुह्य ज्ञान इस सृष्टि के अंदर कोई है ही नहीं। नारद जी, आपने सुना, पितरों की कथा सुनी आपने। पितर हमारे वो श्रेष्ठ जीव हैं, वो श्रेष्ठ शक्ति है, वो दिव्य शक्ति है, जिनके माध्यम से आम जनमानुष गृहस्थी जीव अपने जीवन में पितरों के माध्यम से, पितरों को प्रसन्न करने के माध्यम से, पितरों का पूजन अर्चन करने से वो सारी भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर सकता है जो उसको जीने के लिए, रहने के लिए यहाँ पर चाहिए होते हैं। वो पितृ भगवान की कृपा से उसको सहज भाव से प्राप्त हो जाते हैं। जो श्रद्धा से पितरों का पूजन करता है। कहते नारद जी, आपको पितरों के विषय में बड़ी बृहद कथा आपको कल समझाई, कैसे पितरों का पूजन होता है, पितर कहाँ रहते हैं, पितर क्या क्या दे सकते हैं, पितरों को कैसे पूजा जाता है, पितरों के निमित्त भोजन किस करवाया जाता है, गौ ग्रास निकाला जाता है, काक बलि निकाली जाती है और चींटी आदि पितर आदि के लिए निमित्त बलि निकाली जाती है। पितरों का तर्पण, पितरों का मार्जन, पितरों निमित्त की गई पूजा, भजन, पितृ गायत्री का जाप, ये सारे सहायक होते हैं कि आम जनमानुष अपने जीवन को सरस बना ले, सरल बना ले और अंत समय में शिव तत्व को प्राप्त कर ले। पितृलोक में बैठे हुए पितर उस जीव के ऊपर सहसा उसके भाव के अनुसार से उसके कृपा करते, दयालुता दिखाते हैं। नारद जी, आपने प्रश्न का उत्तर दिया कल, आपने पूछा था जब पितर लोग आते हैं, भोजन स्वयं करते हैं, उसके विषय में आपको बृहद कथा सुनाई, अनेक उदाहरण दिए, कैसे माता सीता ने अपने ससुर दशरथ जी को देख करके भोजन की थाली लेके आ रही थी तो वापस कुटिया के अंदर चली गई थी। तो पितृलोक से पितर स्वयं जो है भोजन करने आते हैं। इसलिए जब भी पितरों की कृपा करनी हो और रोज उनके निमित्त जो है संध्या बंदन के समय, संध्या के समय खास करके पितरों के निमित्त ज्योत लगानी चाहिए। प्रातःकालीन देवताओं की, सायं के समय देवताओं के साथ में पितरों का भी पूजन करना चाहिए। पितरों की कहते महाराज, पितरों का पूजन का विधान, पितरों की पूजा में क्या विशेष महत्व, क्या विशेष वस्तु होती है, सफेद चीजों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है और
देवताओं के लिए खड़ी बत्ती का प्रयोग करते हैं पितरों के लिए, और अन्य जति और सतियों के लिए लंबी बत्ती ज्योत के रूप में जगानी चाहिए। ऐसे पितरों का पूजन करना चाहिए। गुरु शंकर भगवान। नारद जी कहते हैं पितामह आपने सारी कथाएं सुनाई, सन्यासियों के विषय में सुनाई। कहते सन्यासियों का क्या संस्कार नहीं होता, क्या दाह संस्कार नहीं होता है? दाह संस्कार किस किस का होता है और सन्यासियों का क्यों नहीं होता है, उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा आप हमारे को सुनाओ। कहते नारद जी वैसे तो अनेकों ब्रह्म वैवर्त पुराण और गरुड़ पुराण के अंदर सारी बृहद कथाएं हैं, लेकिन कहते हैं जो सन्यासी होता है, जो साधु होता है, जो संत होता है, जो जति होता है, जो सती होता है, उसकी दाह संस्कार नहीं किया जाता। उसको भूमि में खड्डा खोद करके कोई पवित्र सरोवर के अंदर या कोई पवित्र नदी के अंदर उसके शरीर को बहा देना ही चाहिए। उनका दाह संस्कार नहीं बताया गया शास्त्रों में। महाराज किस कारण से बताया गया? ये भोले बाबा की कृपा है कि उनका विधान बनाया हुआ है। कहते जो विधान बना रखा है उस विधान को आप सरल भाव से, सहज भाव से केवल मानो, जानो और उसके हिसाब से चलने लग जाओ। ज्यादा तोड़ और रोड के चक्कर में रहोगे तो वो विधान समझ में नहीं आएगा, और अंत समय जो अंत तो जो है आपको उसका सार भी नहीं प्राप्त होगा, और फिर आपके मन में कुछ न कुछ खिन्नता प्राप्त हो जाएगी, मन में मलिनता आ जाएगी, दुख का कारण बनेगी। दुख होगा तो शोक होगा, शोक होगा तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कर्मों से पतन होगा, और कर्मों से पतन हो गया तो सारा जो सार तत्व जानने की इच्छा है वो सारी खत्म हो जाएगी। आपका जीवन नष्ट प्राय मान दिया जाएगा। गुरु शंकर भगवान। महाराज आपने प्रणव के विषय में बताया पीछे। प्रण क्या है? कहते त्रिगुण स्वामी जी की आरती, तीनों देवता जहां विद्यमान हो, जिस अक्षर के अंदर विद्यमान हो, पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की शक्ति जहां पर विराजमान हो, ऐसा वो एक अक्षर ओंकार, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं विराजमान रहते हो, वो ऐसी शक्ति ओंकार, जहां पूरी सृष्टि का सार सर्वस्व हो, वो एक ओंकार। बस एक ओंकार का पूजन और भजन किया करो, वही इस पृथ्वी का सार है, वही इस पृथ्वी का, इस जीव का भी सार है। उसी ओंकार के यहाँ से आना है और उसी ओंकार के अंदर समाहित हो जाना है। गुरु शंकर भगवान की अंदर। इस प्रकार से कहते हैं नारद जी, प्रणव ही सार है, प्रणव का ही पूजन करना चाहिए, और सबसे बड़ा गुह्य ज्ञान भी प्रणव ही है, और प्रणव ही ओम में स्वयं मंत्र का सार है। इसलिए हर मंत्र का सार, हर बीज मंत्र का सार, हर शास्त्रों का सार एक ओंकार ही है। गुरु शंकर भगवान की। महाराज हे पितामह, उपासना पद्धति के विषय में बताओ। पूजा पद्धति एक पूजा पद्धति होती है, एक उपासना होती है, इसमें थोड़ा थोड़ा भेद है शब्दों का। पूजा पद्धति ऐसी पद्धति है जो मिल गया चढ़ा दिया, और उपासना पद्धति में चढ़ाना नहीं है, जानना है, मानना है, उसको गुनगुनाना है। पूजा में उपासना में इतना फर्क होता है। पूजा में आपको चावल चढ़ाए, अक्षर चढ़ाए, फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, कुछ चीज रहेगी, मन के अंदर भाव जा गया रहेगी, ऐसा ना हो पूजा खंडित ना हो जाए। नहीं, उपासना तो पूजा के बाद की जो विधि है वो है। आप एक आसन में बैठ जाओ, ओंकार की धुनी लगाओ, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने लगाओ, ज्योत जगे ना जगे अंदर की ज्योत जगा दो। और कहते हैं यदि किसी को सच्ची उपासना करनी है, भक्ति करनी है, तो कहते निर्जन जगह होनी चाहिए। निर्जन में खाली जगह, सुनसान जगह, पहाड़ों पे, कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय की तलहटी पे, बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर, या गंगा आदि नदियों के किनारे पे,
उस समय में सारी प्रकृति सो जाए, सारा आम जनमानुष सो जाए, और फिर ओंकार के मंत्र का जाप शुरू करो। रात्रि की बेला हो, घोर अंधकार हो, और फिर ओंकार के 19वें मंत्र का जाप किया जाए। और फिर देखना, कहते नारद जी, कि थोड़े ही अभ्यास करने से, थोड़े से ही नियम का पालन करने से, थोड़ा ही अभ्यास करने से वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य ज्योत आपके हृदय में, आपके इस ब्रह्मांड के अंदर जो है रूह के मध्य में जागृत हो जाएगी, जिसके प्रकार से आपका जीवन प्रकाशित हो जाएगा। ऐसी वो दिव्य शक्ति है गुरु शंकर भगवान की। इस प्रकार से नारद जी उपासना के भी अनेकों भेद हैं। जैसे गुरु परंपरा से आपने सीख रखा है, जैसे शास्त्रों से आपने ज्ञान ले रखा है, अपने गुरु के अनुसार उस उपासना पद्धति, उस मंत्र का जाप करते रहना और उसके ऊपर अटल विश्वास बनाए रखना। अटल विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। विश्वासम फलत सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। विश्वास फलीभूत होता है, ना तो आपकी विद्या काम आती है, ना आपका ज्ञान काम आएगा फिर, और ना आपकी शक्ति काम आएगी। आपका केवल विश्वास काम आएगा, और विश्वास जिसका जागृत हो जाता है उसके ऊपर देवादिदेव महादेव की परम कृपा हो जाती है। बोल शंकर भगवान की। महाराज अनेकों प्रकार के तत्व बताए गए। परम तत्व क्या है, गुह्य तत्व क्या है। नारद जी, जितने भी आपने अभी तक कथा सुनी, जिस संत की कथा सुनी, जिस ब्राह्मण की कथा सुनी, जिस साधु की कथा सुनी, जिस भी देवता की कथा सुनी, उनका एक ही सार है, एक ही तत्व है कि शिव ही शिव है। शिव ही है जो शिव है, शिव में ही रहना है, वही शिव है। संसार को जगाने वाला शिव, संसार को जगाने वाला शिव, संस्कार को पालन करने वाला शिव, संसार को संहार की अवस्था में ले जाने वाला शिव ही है। शिव तत्व है। जिस जीव ने जान लिया शिव ही है। इस संसार की गति शिव से ही चालू है, और संसार की गति कहीं रुकती है तो शिव है। संसार की गति जहाँ से प्रारंभ होती है वो भी शिव है। अर्थात सार सर्वस्व शिव है। आदि भी शिव है, मध्य भी शिव है, और अंत भी शिव ही है। अर्थात पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, 14 भुवन जो भी है शिव ही है। जो इतना परम ज्ञान जान लेता है, फिर उसको इस संसार में, इस पूरी तरह लोक में जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। बोल शंकर भगवान। कहते हैं सृष्टि का आदि और सृष्टि का अंत शिव ही है। ये संत गाते आ रहे, ये संत गाते रहेंगे। इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की दूरी के बीच का जो समय है, इसके आरंभ से लेके अंत तक की जो बीच की दूरी है, मध्य के बाद में जो दूरी है, उसी को संसार कहते हैं, उसी को सृष्टि कहते हैं, उसी को बनना और बिगड़ना कहते हैं। कहते हैं जिस प्रकार से ध्रुवलोक से निकली हुई गंगा माता और भागीरथ के सुंदर किए गए भागीरथ प्रयास से, और कहाँ रुकी आके भोले बाबा की जटा में समाहित हो गई। और कहते हैं कितना समय निकल गया गंगा माता को भोले बाबा की जटा के अंदर विचरते हुए। अंत तो गत्वा संतों के द्वारा, भागीरथ के द्वारा प्रयास किया गया। श्री गंगा माता इस धरा के ऊपर आई, और कहते जब गंगा मैया चलती है तो गंगा मैया दो पाटों के बीच में चलती है। एक उस तरफ का किनारा, पाट माने किनारा, एक उस किनारा और एक ये किनारा, दो पाटों के बीच में गंगा मैया अपने आप रास्ता बनाते चलती रहती है, लेकिन रहती दो पाटों के बीच में ही है। यही सार तत्व है। रहना वही है, हमें सृष्टि वही चलेगी, लेकिन रहेगी दो पाटों के बीच में ही, आदि और अंत। बीच में सृष्टि का क्रम चलता रहता है। यदि महाराज ये सृष्टि यदि ये भी भोले बाबा कृपा से चलती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन तत्व वही है, शिव है। शिव के अंदर ही
ये सारी सृष्टि का क्रम चलता रहता है। इसलिए सृष्टि के विषय में आपको बहुत कुछ समझाया नारद जी। और कुछ महाराज आपने गुरु के विषय में बड़ा विवेचन किया था, बड़ा ज्ञान दिया था। गुरु क्या होता है महाराज? गुरु को मानने वाला, कहते हैं नारद जी, गुरु दो अक्षरों से बना हुआ है, गु और रू। गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जीव को जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अविद्या से विद्या की ओर ले जाए, जैसे विजय पराजय से जय की ओर ले जाए, अर्थात उसके जीवन में जो ऐसा बीज डाल दे, उसके हृदय में जो ऐसा बीज प्रकाशित करके, जो कहते हैं आम मंद बुद्धि के हृदय के अंदर भी जो प्रकाश का दीपक जगा दे, अर्थात उस जीव को वो सारा सार तत्व समझा दे कि पूरी सृष्टि शिव की है, शिवमय ही है, ओंकार रूपा ही है। ऐसे जो है गुरु का पूजन करना चाहिए। अर्थात गुरु उस जीव के हर प्रकार के बंधन को तोड़ने वाला है, बंधन से दूर करने वाला है, जिसके जीवन में प्रकाश कर देता। ऐसे जीव के प्रति, ऐसे गुरु के प्रति भी जीव का वही भाव जागृत होना चाहिए जैसे शिव तत्व के विषय में जाना है। महाराज क्या गुरु भी शिव ही होते हैं क्या? कहते हाँ नारद जी, जब तो गुरु का नाम आया। कहते महाराज सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े गुरु शिव, और शिष्य के सबसे बड़े शिष्य माता पार्वती। इन्हीं ने तो गुह्य ज्ञान प्राप्त किया। भोले ने समझाया, माता ने उस मंत्र को ध्याया, और माता की कृपा से आम जनमानुष को उस गुह्य ज्ञान के विषय में जानना हुआ, मानना हुआ। कहते हैं व्यास जी महाराज को कहाँ से प्राप्त हुआ था? सुखदेव जी को कहाँ से प्राप्त हुआ था? माता के गर्भ में तो ज्ञान हुआ था। वो गुह्य ज्ञान, वो अमर कथा जिसका रसपान कर रहे हैं हम लोग, वो वही तो गुह्य ज्ञान है जो अमर कथा है। और एक नारद जी, ये वही अमर कथा है जिसको जानने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये वही अमर कथा है। कहते हैं ओंकार की ही जो सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ओंकार को जो मान लेता है, ओंकार के विषय में जान लेता है, उसे कहते हैं यही अमर कथा है। अर्थात ओंकार को मानना, शिव को मानना, शिव को मानना, शिव तत्व को मानना। जिसने शिव तत्व को मान लिया उसने पूरी सृष्टि को जान लिया और मान लिया। यही अमर कथा है नारद जी। अर्थात रात दिन एक ही चिंतन रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान। कहते नारद जी यही गुह्य ज्ञान है। महाराज शिष्य की बात चल रही थी। शिष्य क्या होता है? शिष्य कहते हैं जो गुरु के, सच्चे गुरु की शरणागति हो जाए और गुरु के कहे वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाल ले। इसलिए गुरु की महत्ता पहले बताई और फिर शिष्य के लिए बताते कैसा शिष्य होना चाहिए। गुरु ने जो कह दिया उसको मान लिया। गुरु जी ने कहा रात है तो रात है, कहा तो दिन है तो दिन है। महाराज ऐसे कैसे मान लें, ऐसे कैसे जान लें? क्यों ऐसे ही करना भी चाहिए क्या? कहते गुरु मान लो झूठ बोल जाए, फिर गुरु पहली बार तो झूठ बोलेगा ही नहीं, और मान लो बोलनी पड़ गई तो उस जीव का ही कल्याण होगा उसके अंदर। गुरु वही होता है जो आम जनमानुष का कल्याण करे। गुरु पहले तो असत्य संभाषण करेगा ही नहीं, और मान लो उसको कहीं करनी पड़ गई, धर्म की रक्षा करने के लिए कहीं असत्य बोलना पड़ गया, उसके अंदर भी कहीं असत्य नहीं है, वो असत्य का सहारा लेके सत्य का ऊपर प्रभावी बनाना चाहता है, सत्य को ही प्रमाणित करना चाहता है। कहते शिष्य भी ऐसा ही होना चाहिए। गुरु से वो गुह्य ज्ञान लेकर के अपने आप को
गुरु जैसा बनाना चाहिए, गुरु जैसा अपने आप को जान लेना चाहिए और बस ओंकार का ही अभ्यास करना चाहिए। और कहते हैं इस प्रकार से जो भी ज्ञान है गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, उस ज्ञान को जितना हो सके है गुरु परंपरा से उस ज्ञान को अन्य लोगों को, आम जनमानुष के हृदय में उतार देना चाहिए, बता देना चाहिए, सुना देना चाहिए, कह देना चाहिए। ऐसे शिष्य की परंपरा बताई गई है। कहते हैं अनेकों प्रकार के ऐसे शिष्य हुए, ऐसे कोई भी ऐसा जीव नहीं है। कहते हमने भी शिष्य, हम भी शिष्य हुए किसी के। नारद जी आप भी किसी के शिष्य हो, व्यास जी ने किसी से ज्ञान लिया, सुखदेव जी ने किसी से ज्ञान लिया, ब्रह्मा जी भी किसी को गुरु मानकर सृष्टि की रचना करने लगे। अर्थात ये परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा का वैसे ही उपयोग करना चाहिए जैसे चली आ रही है। महाराज आप पीछे कह रहे थे जैसे आदमी का कौन कौन सा कर्तव्य होता है, आम गृहस्थी के लिए क्या क्या कर्तव्य है, और मरणासन जीव के विषय में बताया था। और ये भी कहा था जो आम जनमानुष यहाँ से जाता है छोड़ा छोड़ करके, उसके विषय में बताया था आपने। थोड़ी सी बात रह गई उसमें कि कहते जो मरणासन जीव होता है उसके लिए आम जनमानुष को, आम गृहस्थी को, आम उसके घर के जानने वाले पहचानने वाले के, उनके परिवार के सदस्यों का क्या क्या कर्तव्य होता है। यहाँ पर आया ये सब छोर कर्म, छोर का मतलब बाल कटवाना। जब आम जीव यहाँ से जाता है चोरा छोड़ करके, महाराज हमने सुना कि बालों का बड़ा रहस्य होता है, छोर कर्म बहुत जरूरी होता है। कहते हैं नारद जी बहुत जरूरी होता है। कहते हैं जो बाल होते हैं वो हमारे खून के ब्लड रिलेशन के होते हैं, उसमें हमारा डीएनए छुपा होता है। और दोष माना गया है कोई जीव यहाँ से चला जाता है, कोई आम खास हमारे घर का सदस्य जिससे हमारा ब्लड का रिलेशन है, उसके निमित्त सबसे बड़ी श्रद्धांजलि कोई होती है तो कहते हैं उस जीव को, उस जीव के प्रति छोर कर्म करवाना चाहिए। कान के बाल, मूंछों के बाल, दाढ़ी के बाल, सर के बाल, इनको छोर कर्म कहते हैं, कटवा लेना चाहिए। ये उस जीव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है। नारद जी कहते महाराज ना करवाए तो, कहते करवाने को शास्त्र सम्मत बातें ने, और ना करवाए तो कभी भी जीवन में उस हानि का आपके विषय में, आपके जीवन में कुछ न कुछ हानि हो सकती है। ऐसे शास्त्रों में, ऐसे गुरुओं ने बताया, इसलिए छोर कर्म अवश्य करवाने चाहिए, चाहे थोड़े ही सही, लेकिन यदि संपूर्ण मुंडन संस्कार करवा दिया जाए तो परम श्रेष्ठ होता है। बोलो शंकर भगवान। महाराज जी योगियों को मरने के बाद ये योगी की स्थिति क्या होती है? कहते सारे योगी अंत समय में योग मार्ग के द्वारा जब चोला छोड़ते हैं तो उनकी किसी प्रकार के दाह संस्कार आदि करने की आवश्यकता नहीं है। उनका तो पूरा शरीर ही शिव के लिए बना है। उन्हें जहाँ चोला छोड़ दिया समझो वो चोला भी परम पवित्र जगह है, वो स्थान भी श्रेष्ठ हो जाता है, वो तो पूजनीय स्थान हो जाता है। वो देखा ना कई बार जाते हैं, कभी किसकी समाधि है, ये पुराने संत की समाधि है, मजार नहीं समाधि। हाँ, समाधियों को पूजना चाहिए, सनातन धर्म में मजारों को पूजना चाहिए। ये आम इस सनातन धर्म में लिखा गया, कहते ये अमुक संत की समाधि है, समाधि में जाना चाहिए। कहते हैं वो योगी, बड़े बड़े योगी संत महात्मा जो योग निष्ठ रहते हैं, योग में रहते हैं, तप में रहते हैं, और वो तप में रहते रहते भी अपने चोले को छोड़ के चले जाते हैं। कहते महाराज उनका कोई संस्कार नहीं, उनका संस्कार स्वयं भोले बाबा उनको पर दया रखते हैं, उसके विषय में ज्यादा सोचने वाली स्थिति नहीं है। बोलो शंकर भगवान। क्या महाराज जी कहते हैं एक एकादशा शब्द आया, मरणासन जीव के बाद एकादश होता है। कहते नारद जी एकादशा भी एक श्रेष्ठ कर्म होता है उस जीव का। किसी जीव के द्वारा कोई पाप कर्म हो जाता है जीवन में, किसी का सुंदर ढंग से दाह संस्कार नहीं होता है, मृतक कर्म नहीं होता है, पिंडदान नहीं होता है, पिंड आदि नहीं करवाए जाते हैं,
तो उसको एकादशा के दिन वो सारे कृत्य करवाने चाहिए। कम से कम एकादशा तो करो। एकादशा के दिन सारे पिंडदान आदि की व्यवस्था होती है। महाराज क्या वो एकादशा करने से वो सारे एकादशा की चीज उसको प्राप्त होती है? जब भी तो करवाया गया है। वो जो भी वस्तु एकादशा के दिन उस जीव के निमित्त की जाती है, वो सारी वस्तुएं, वो सारा विधान उस जीव को रोरो आदि नरकों में जाते समय सहायक मिलता है। आपने चप्पल दी, आपने छाता दिया, टॉर्च दी, जो भी वस्तु आपके खाने पीने ओढ़ने पहनने की दी है, उसको एक वर्ष तक जब जीव चलता है यहाँ से लेके और वहां तक पहुँचता है, चित्रकूट के घर तक पहुँचता है, यमराज के सामने जब पहुँचता है तो सारी चीजें उस रास्ते में जाते समय, उस पथ में जाते समय उसको सहायक मिलती है। आपने जूते दिए तो जूतों को पहन के जाता है, आपने छाता दिया तो वो सेवक उसको छाते से उसके ऊपर जो है छाया करते हैं। आपने खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की जो भी वस्तु दी है, वो सारी वस्तुएं इसलिए दी जाती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह ही नहीं है। गुरु श्री शंकर भगवान की। नारद जी कहते हैं महाराज शिष्य का धर्म क्या होता है? सबका धर्म होता है ना। गुरु का धर्म होता है, शिष्य का धर्म होता है, पति का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है, राजा का धर्म होता है, सबका धर्म होता है। महाराज शिष्य का धर्म क्या है? शिष्य का सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है, अपने गुरु की परंपरा के अनुसार से अपने जीवन को ढाल ले और अपने गुरु के वचनों को सब कुछ मान ले और रात दिन अपने गुरु की परंपरा के ऊपर अपने जीवन को चलाता रहे और अंत समय में गुरु का नाम लेकर और यहाँ से जब जाना पड़े गुरु का शुक्राना करता हुआ जाए। ऐसे परम गुरु को ध्यान करना चाहिए और ऐसे परम गुरु का ध्यान करते करते जब जीव यहाँ से जाता है, वो परम गुरु, वो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि के जो गुरु हैं महादेव, उनकी यहाँ पर उसकी शरणागति हो जाती है। ऐसे शिष्य का धर्म होना चाहिए। पुरुष गुरुदेव भगवान की। कहते शिष्य ने अपने आप को तारा और अपने गुरु का लेके नाम का सहारा, गुरु की यश की गाथा गाया जाता है। ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं जिनके नाम से गुरु का नाम लिया जाता है। ऐसे ऐसे शिष्य हैं। जितने संत हुए हैं ये सारे शिष्य महादेव के हैं, जिनकी कथा आप लोग सुन पा रहे। किसी का बुलाओ, मार्कंड जी का ले लो, अत्रि का ले लो, भरद्वाज का ले लो, किसी का ले लो, सप्तऋषियों किसी का लगा लो, सबके परम गुरु हुए महादेव जी और सारे शिष्य परंपरा से इस कथा को आगे सुनते जा रहे हैं। कहते ऐसे शिष्य हैं जो उस गुह्य ज्ञान को बांटते चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चलते रहो। इस ज्ञान को जो मिटने ना दे, जो गुह्य ज्ञान है, शिव ज्ञान है, शिव की कथा है, 18 प्राणों की जो कथाएं हैं, जो इन कथाओं के सार को मिटना न दे, वही शिष्य है। वही शिष्य माने जो सीखने की इच्छा रखता है, सीख जाता है, सीखे के भी सीखने की इच्छा रखता है। और सीखेगा कब? जब व्यासपीठ पर बैठ के आप लोगों आम जनमानुष को उस कथा के विषय में बताता रहेगा, जब तो सीखेगा। मंत्र पढ़ लिया, कभी जपा नहीं, कभी बताया नहीं, ना उस गुरु का पता लगेगा, ना उस शिष्य के विषय में जाना जा सकेगा। इसलिए कहते हैं शिष्य वही होता है जो सारा जीवन सीखने का अभ्यास करता रहे। इसलिए हम सारे एक ही परिपाटी, हम सबकी सीखने की ललक लगी रहे, जानने की ललक लगी रहे, सुनने का भाव जागृत बनता रहे। कहते हैं प्रभु हमें सुनाते रहो, हम सुनते रहे, हम शिष्य भाव से सुनते रहे। शिष्य भाव जब जागृत होगा, शिष्य कहते हैं जिसकी श्रद्धा जागृत हो जाए, जिसका विश्वास जागृत हो जाए, जिसका भाव जागृत हो जाए और जो उस पर विश्वास कर ले पूर्ण रूप से, उसको कहते हैं शिष्य। इसलिए सनातन धर्म को जानने वाला
हर आम जनमानुष जिसके हृदय में ये भाव है, जानने की ललक है, वो सभी शिष्य हैं। उनको अपने गुरु का आचरण करते हुए, व्यवहार में लाते हुए ये सारी चीजों को बार बार सुनते रहना चाहिए, बार बार जानते रहना चाहिए। अर्थात हम सभी शिष्य परंपरा में ही हैं, सुनते रहना चाहिए। गुरु शंकर भगवान की। क्या महाराज इस प्रकार से अनेकों कथा बताते हैं। कहते हैं महाराज विद्या अवतार कैसे होते हैं, विद्या माने ज्ञान के अवतार कैसे होते हैं, विद्या का अवतार कैसे होता है, और किस किस ने कितनी प्रकार की विद्या होती है, कौन सी विद्या श्रेष्ठ होती है, अर्थात ज्ञान कौन सा श्रेष्ठ होता है, उनके विषय में महाराज को सुनाओ। नारद जी के विषय में पूछे प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं। हे नारद जी, कहते हैं चार वेद हुए, वेदों का गुह्य रहस्य है, वेदों के मंत्र बहुत गूढ़ हैं, जिनको पढ़ा तो जा सकता है लेकिन उनका जानना बड़ा क्लिष्ट है। तो उन चारों वेदों का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो 18 पुराणों के माध्यम से होते हैं। चार वेदों की व्याख्या महाभारत और उसके बाद में उनकी व्याख्या 18 पुराण, श्रुति और स्मृति, षडशास्त्र, ज्योतिष, न्याय, व्याकरण, मीमांसा, ये सारे ये उस सार तत्व का ही ज्ञान है। इस प्रकार से विद्या तो अनेकों प्रकार की है, लेकिन सतोगुणी विद्या जो जीव का पतन न होने दे, जीव को गर्त में नहीं गिरने दे, ऐसा वो ज्ञान, ऐसी वो विद्या गुरु से लेना चाहिए। नारद जी अनेकों प्रकार की विद्या है, यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, तंत्र विद्याएं हैं, ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जिसको पढ़ करके आम जनमानुष अपने आप को अंधेरे में ले जाता है, गर्त में गिरा लेता है, ना अपनी गति कर पाता, ना वो अपने द्वारा किसी दूसरे की गति कर सकता। अर्थात ऐसी विद्या को कभी नहीं पढ़ना चाहिए जो आपको भगवान से अलग लेके जाए। जादू टोटका आदि जो विद्या है, ये भी विद्या ही है। आदमी अपने हित के लिए दूसरे का अहित कर बैठता है, वो भी विद्या है वैसे तो, लेकिन अपने हित के लिए दूसरे का अहित, ये विद्या नहीं है, ये तो निजी स्वार्थ विद्या हुई है, इसलिए इससे बचना चाहिए। न्याय, मीमांसा, षडशास्त्र, पुराण आदि इस प्रकार की कहते हैं 14 प्रकार की विद्याएं होती है, और उन सब में श्रेष्ठ जो है 18 प्राणों की कथाएं, भागवत जी कथा, शिव महापुराण की कथा, गरुड़ पुराण की कथा, देवी भागवत की कथा, विष्णु पुराण की कथा, पद्म पुराण की कथा, प्रभु वैवर्त पुराण की कथा, 18 पुराणों की कथा ही श्रेष्ठ विद्या ही है। और श्रेष्ठ आम जनमानुष को अपना कल्याण चाहने के लिए इन्हीं विद्याओं का, इन शास्त्रों का अनुसरण और अनुसरण करते रहना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। कहते महाराज इस प्रकार से विद्या कैसे प्राप्त होती है और कहां से स्टार्ट हुई, किसने इस सतोगुणी विद्या का प्रारंभ किया था। कहते हैं नारद जी द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ काल में वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराण की रचना करी गई थी। और 18 पुराण की रचना जब करी गई थी, जब उनको एक अच्छे सदगुरु की प्राप्ति हो गई थी। महाराज वो सदगुरु कौन है नारद जी, वो सदगुरु आप ही हैं। आपने ही वेद व्यास जी को वो सारे ज्ञान दिया था। महाराज कौन सा ज्ञान दिया था मैं तो याद ही, थोड़ा याद दिलवा दो, क्या सुन लो। कहते हैं वेद व्यास जी महाराज जब शास्त्रों का निर्माण कर रहे थे, 17 पुराण बना चुके, मन के अंदर अब भी संतोष की प्राप्ति नहीं हुई, तसल्ली नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो नारद जी उस समय तुम वहां पर पहुंचे। अब तुमने वो गुह्य ज्ञान दिया, उस परम तत्व का ज्ञान दिया, और उस परम तत्व के विषय में आपने उनको बताया। और वो परम तत्व यही था कि जो परमपिता परमात्मा है,
जो अविनाशी है, जो घट घट का वासी है, जो आम जनमानुष का कल्याण करने वाला ओंकार स्वरूप है, जो बार बार जन्मते भी है और अवतार भी लेते हैं और उनको अनेकों नाम से गाया जाता है। ऐसे भगवान का चिंतन करो। कहते महाराज उस समय किस नाम का बताया? उस समय बताया आपने नारद जी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है साक्षात में शिव का अवतार ही है, स्वयं शिव ही है। वो भगवान कृष्ण स्वयं शिव ही है, शिव की ही शक्ति है। इसलिए भगवान शिव का गुणगान करो, उस अवतार का गुणगान करो जो द्वापर युग में शिव जी अवतार लेकर के आएंगे। ऐसे उस दिव्य परमात्मा का गुणगान करो, उनकी लीला को वर्णन करो। महाराज क्या कृष्ण भगवान यही है? इससे पहले भी कहते ये तो चलती है परंपरा, ये तो चली आ रही है। कितनी बार जन्म हुए, कितनी बार अवतार दिए प्रभु ने, लेकिन उस समय तुमने ये ज्ञान दिया उनको और आम जनमानुष का कल्याण करने के लिए फिर उसके बाद में व्यास जी महाराज ने इस पुराण की रक्षा की, इस पुराण को बनाया जिसे कहते हैं भागवत पुराण। भगवान की वहां बाल लीला का वर्णन किया। भगवान शिव जी अपने बाल रूप को देखने के लिए स्वयं माता यशोदा के घर में पहुंचते हैं। ठीक है ना, काबू जी आते हैं ना, हाँ दर्शन गिरा दे तो भजन हो बोले बाबा भीतर आइए मत। कहते इस प्रकार से महादेव स्वयं अवतार लेते हैं, अपनी सृष्टि चलाते हैं और स्वयं कभी कृष्ण बनते हैं, कभी विष्णु बनते, कभी ब्रह्मा बनते, कभी राम बनते, कभी कृष्ण बनते, ये लगे रहते हैं ऐसे। कहते वो गुह्य ज्ञान है, लेकिन कहते वहां पर भी ओंकार ही है। वहां पर भी नारद जी व्यास जी ने एक ही गाया है, जन्माधस्य यतोन्वयादि कर्ता चातेत विद्यास्तुरा, और उसके बाद में लास्ट में लिखा गया सत्यम परम धीमहि, सत्यम शिवम सुंदरम। संस्कृत बोलते हैं सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, अविनाशी है, अजन्म है, निर्विकारी है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का लांछन लग ही नहीं सकता, दोष लग नहीं सकता, ऐसे जो है शिव ही है, शिव में ही है। इसलिए नारद जी उस समय में व्यास जी महाराज अवतार लिए थे और व्यास जी महाराज को आपने वो सारा गुह्य ज्ञान दिया था और व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों के माध्यम से वो ज्ञान आम जनमानुष का भला करने के लिए उन पुराणों के अंदर शब्द के रूप में, श्लोक के रूप में, मंत्र के रूप में पिरो के माला बना के रख दी। कहते महाराज इस माला को कैसे सुना जाए? सुनते रहो, माला फेरते रहो, जहां समझ में आ जाए समझ लो, नहीं समझ में आए ओम नमः शिवाय बोल के अपने सार को जान लेना चाहिए। जो कथा समझ में नहीं आई, जो सार समझ में नहीं आई, कहते फिर वहां बस चिंतन करने लग जाओ। ओम नमः शिवाय। गुरु गुरु शंकर भगवान की। कहते इस प्रकार से ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत, भविष्य, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, कूर्म पुराण, इस प्रकार से 18 पुराणों की रचना देवादिदेव महादेव की कृपा से वेद व्यास जी ने उन 4 जो हमारे वेद थे उनका सार शस्त्र निकाल के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। कहते जब वो भी समझ में नहीं आए, मंत्र भी समझ में आए, तो आपके बीच में प्रार्थना के रूप में आ गए और प्रार्थना भी जब समझ में नहीं आई तो आपके साथ में, आपके मध्य में कथा के रूप में उन शास्त्रों को निचोड़ करके आपको पिलाने के लिए कथा के रूप में रख दिया। कहते कथाएं देवी भागवत सुन लो, शिव पुराण सुन लो, भागवत महापुराण सुन लो, गरुड़ पुराण सुन लो, पद्म पुराण सुन लो, कोई भी सुन लो, जो भी पुराण सुनोगे आप वो सार तत्व शिव ही है। कृष्ण जी का नाम लिया आपने, शिव को ध्यान लिया, राम का नाम लिया, शिव को मान लिया,
शिव बोल लिया तो राम को प्रसन्न कर दिया। जिसका ध्यान दिया, कहीं से भी शुरू कर देना, कहीं भी बैठ जाना, कहीं उठ जाना, कहीं से शुरू करना, लेकिन उसको मानना। जब मानना शुरू हो जाएगा, मानो उस समय में आपको थोड़ा थोड़ा शिव तत्व प्राप्त होने लग गया। बोल गुरु शंकर भगवान की। महाराज जी जो कथा सुना रहे हैं आप और मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, मेरी हर प्रकार की शंका का समाधान कर रहे हो, कहता आम जनमानुष को इसका क्या लाभ है? क्या जितना तेरे को लाभ है, तू ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, वेदों के सार को जानता है। आम जनमानुष को तो केवल कथा सुन लेनी चाहिए। कथा सुनने मात्र से भक्ति नहीं करनी, माला नहीं फेरनी, ज्यादा आसन पे ज्यादा नहीं बैठना, ज्यादा तपस्या भी नहीं करनी। लेकिन यह है, जब भी अवसर प्राप्त हो, घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए कथा सुनने मात्र से ही वो माला फेरने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, जब का अधिकार प्राप्त कर लेता है, तब का अधिकार प्राप्त कर लेता है। कहते सहज भाव से, सरल भाव से आपके बीच में उस मंत्र का सार बताया गया है, इसको मान लेना चाहिए। कहते हैं इन कथा के सुनने मात्र से आम जनमानुष का कल्याण हो जाता है। लेकिन कल्याण जब ही होता है जब सच्चे भाव से थोड़ी ही कथा सुनी हो। थोड़ी ही कथा यदि हृदय में कान के द्वारा प्रवेश कर जाए हृदय में, तो थोड़ी ही कथा आम जनमानुष का कल्याण कर देती है और उसके जो है भव के बंधन से छुटकारा दिलवा देती है। ऐसी ये शिव पुराण की महाकथा है। गुरु शंकर भगवान की। महाराज आपने अनेकों संतों के, मुनियों के द्वारा अनेकों प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए कि महाराज जो मुनि होते हैं, संत होते हैं, वो आपसे किस प्रश्न के विषय में पूछते हैं? वो कौन सा ज्ञान है? हे नारद जी, वो वही गुह्य ज्ञान है जिसको आम जनमानुष कथा कहते हैं, उससे ऊपर प्रार्थना कहते हैं, और उससे थोड़ी ऊपर परंपरा में जो संत होते हैं वो मंत्र कहते हैं, और उनसे भी ऊपर चले जाए जो ओंकार कहते हैं, एक ओंकार, बस जिसका चिंतन करते हैं वो जो है वो संत, वो महात्मा, जिसको पता है पूरी सृष्टि का एक ही सार वह ओंकार है। गुरु शंकर भगवान की। नारद जी बोलते महाराज, जहां ये 18 प्राणों की कथा चली, अभी तक उसके विषय में तो बताया नहीं, बस नाम लिया आपने। महाराज जिस जगह पे कथा होती है उसका तो नाम सबसे पहले डालना चाहिए। कथा कहाँ चल रही है, सेक्टर 8 में चल रही है, सेक्टर 9 में पता ही लगा कहाँ, वही पता लगा महाराज जी कथा करने आ रहे हैं, तो एड्रेस तो सबसे पहले होना चाहिए। कहते सबसे पहले तो होना चाहिए, लेकिन एड्रेस सबसे नीचे लिखा जाता है। ऊपर श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मा नमः, भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, या स्वस्ति बना करके गणपति बप्पा को बैठा देते हैं। एड्रेस तो फिर भी नीचे डाला जाता है भैया, ठीक है ना। कहते महाराज उस एड्रेस को बताओ, कहाँ पर पहुंचना इस कथा पर, कहाँ सुनी इस कथा को। कहते हैं नारद जी, वो पुण्य धरा जहाँ शिव प्राण की कथा हुई वो तो पावन तट त्रिवेणी का संगम है, लेकिन जहाँ 18 प्राणों की कथा चली, सूत जी महाराज जी ने सुनाई, 88,000 ऋषि महात्मा ने जहाँ सुनी, वो पुण्य धरा तो नैमिषारण्य तीर्थ ही है। महाराज वो तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ ही क्यों चुना गया, वहीं क्यों कितने दिन तक कथा चली? कहते 1000 दिनों तक जो चर्चा चलती रही चर्चा, ये आते रहे संत, पूछते रहे, सूर्य महाराज इस कथा को सुनाते रहे, जिसके जो शंका थे समाधान करते रहे। महाराज वहीं क्यों ही, गंगा जी के तट पे क्यों नहीं हुई, यमुना जी के तट पे क्यों नहीं हुई, संगम पे क्यों नहीं हुई, काशी जी में क्यों नहीं हुई, गंगा सागर में क्यों नहीं, नैमिषारण्य तीर्थ ही क्यों सुना? क्या सुनो नारद जी की चर्चा जो चल गई है, वैसे भागवत जी में विस्तृत कथा आती है, फिर भी आपको मैं कथा सुनाता हूं। नारद जी कहते इसमें हमारा कोई वो नहीं है, ये परमात्मा का आदेश है। भोले बाबा के आदेश से विष्णु भगवान जी को आज्ञा थी
और विष्णु भगवान जी को जब चक्र सुदर्शन चक्र प्राप्त हो गया था, ऐसे तो भोले बाबा ने हथियार दिए नहीं थे, चक्र दिए नहीं थे, इनका कुछ न कुछ प्रयोजन ही था। कहते हैं जब आदेश हुआ उस परमपिता परमात्मा की, देवादेव महादेव की कृपा होती है, आदेश होता है तो विष्णु भगवान जी अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हैं, भैया पहुंचो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कुछ कृपा करो, जहाँ संतों का समागम हो जाए। कहते हैं सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, अरे सुदर्शन जाओ उस धारा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, उस मृत्युलोक में पहुंचो, पृथ्वीलोक में पहुंचो जहां आम जनमानुष रहते हैं, गृहस्थी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उस गृहस्थी के अंदर भी जो है ना, उनके हृदय में काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या देश ग्लानि मत्सर आदि बहुत छाए हुए हैं। तो महाराज फिर कहते जब आदेश हुआ, कहते हैं आम जनमानुष का जब कल्याण करने के लिए, कहते हैं जो पृथ्वी के ऊपर जीव हैं इनके पास में इतनी शक्ति नहीं है कि थोड़े से ऊपर उठ करके हिमालय पे आ जाए, कैलाश मानसरोवर पे पहुंच जाए, ब्रह्मलोक की तरफ पहुंच जाए, जहाँ संत महात्मा लोग कथाएं करते हैं, वहां नहीं पहुंच सकते। फिर उनको भी तो ज्ञान देना है ही, उनको भी तो उस गुही ज्ञान के विषय में जनाना है, उनके भी तो दुखों को दूर करना है। जैसे देवताओं के दुख दूर किए देवादेव महादेव ने, जैसे दानवों के दुख दूर किए महादेव ने, जैसे संतों के मुनियों के दुख दूर किए भगवान ने, ऐसे ही तो आम जनमानुष के लिए तो कथा बनाएंगे। मास्टर जी को क्या पढ़ाना बच्चे के द्वारा, मास्टर जी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे नहीं होंगे तो मास्टर जी को जाना पड़ता, भी बच्चे ढूंढ के लाने पड़ेंगे। वो आज आवश्यकता पड़ गई, वो सारा सर्वस्व आम जनमानुष के हृदय में दिया जाए, हृदय में बिठा दिया जाए। कहते फिर सभी देवताओं को ऋषियों को आज्ञा दी कि भैया सारे इकट्ठे हो जाओ, और ऐसे ऐसे सुंदर आयोजन होने जा रहे हैं। सुदर्शन चक्र कहते हैं वहीं पर रुका थे जहां नैमिषारण्य तीर्थ है। ये भगवान की कृपा है, वहां पर सुदर्शन चक्र की कृपा है, भगवान विष्णु की कृपा है कि नैमिषारण्य की धारा के ऊपर ही सुदर्शन चक्र आके रुका। और बोलो शंकर भगवान की। अब इस प्रकार से, और ये कहा गया था जहां सुदर्शन चक्र ठहर जाएगा वही वो पुण्य धारा इन कथाओं का, इस सार तत्व को जानने के लिए वहीं पर यज्ञ किया जाएगा। कहते हैं नारद जी इस प्रकार से 88,000 ऋषि महात्मा और सूर्य महाराज को व्यास पीठ पर बैठा करके उस सुदर्शन चक्र की छत्र छाया के अंदर बैठ करके ही इन सारी कथा का आम जनमानुष को पिलाने के लिए 88,000 ऋषियों को आह्वान किया गया था। 88,000 ऋषियों ने उस कथा का रसपान किया था, शिव तत्व को जाना था, माना था, ध्याया था। और वहीं से चल के नारद जी तुम भी जो है उस कथा को सुनने के लिए पहुंचे थे। और जब तुमने उस कथा को सुना और ऐसा समय आएगा, ऐसा जान लिया, ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा समय आएगा कि जहां भाई बहन के मुकदमे चलेंगे, माता पिता के झगड़े होंगे, मुकदमे चलेंगे, बहन भाई के मुकदमे चलने लग जाएंगे, अर्थात एक दूसरे का आदमी खून पीने लग जाएगा, दुष्ट प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। कहते हैं उसी समय तुम उस जगह को छोड़ करके सीधे बैकुंठ लोक में गए थे। कहते हैं वहीं से सत्यनारायण की कथा प्रारंभ हुई थी, वही सत्यनारायण कथा है। कोई कहते हैं सत्यनारायण की कथा कौन सी है? सत्यनारायण की कथा जो चर्चा हम कर रहे हैं, जो हम रसपान कर रहे कथा का, सत्यनारायण कथा था जिसने हरि की कथा सुन ली, जिसने सच्चे मन से शिव की कथा सुन ली, शिव तत्व को जान लिया, वही सत्यनारायण की कथा है। अर्थात सत्य जिसने जान लिया, ऐसे सत्य को धारण करने वाले नारायण, ऐसी कथा सत्यनारायण भगवान की कथा। अर्थात वही सत्य है, वही सत्य परम धीम ही है, वही सत्यनारायण भगवान है।
हे नारद जी, वही पवित्र भूमि है नैमिषारण्य के तीर्थ में। कहते हैं हर जीव को, आम जनमानुष को अपने कल्याण के लिए सत्यनारायण की कृपा से, भगवान की कृपा से कभी भी अवसर प्राप्त होता है तो नैमिषारण्य तीर्थ की यात्रा भी करनी चाहिए। और कहते हैं ऐसे ही तीर्थ हैं काशी विश्वनाथ जी, जहाँ साक्षात जो है देवादिदेव महादेव विराजमान रहते हैं। ये महादेव की कृपा से ही है कि वहाँ पर सुदर्शन चक्र आकर के रुका था और सूर्य जी महाराज ने इस 88,000 ऋषियों को ये 18 प्राणों की बृहद व्याख्या सुनाई थी व्यास जी के माध्यम से। गुरु शंकर भगवान की इस प्रकार से कहते हैं। और कहते जहां जहां इन कथाओं का आयोजन हुआ, जहां नैमिषारण्य तीर्थ बना, जहाँ काशी जी बनी, जहाँ बद्रिकाश बना, जहाँ केदारनाथ बने, जहाँ बद्रीनाथ बने, जहाँ हरिद्वार बने, जहाँ ऋषिकेश है, जो ये परम स्थान है, गुह्य स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है, ये ऐसे स्थान नहीं है। ये सृष्टि का आरंभ और सृष्टि का अंत इन स्थानों पे होता है, क्योंकि सृष्टि को निर्धारण करने वाले ये परम स्थान है, ये परमपिता परमात्मा के द्वारा पहले से निर्धारित किए गए होते हैं। ये ऐसे दिव्य स्थान होते हैं। गुरु शंकर भगवान की। महाराज कहते हैं वायु जो होती है, हवा जो होती है, संतों को विषय बताया कि संत लोग वायु का पान किया करते थे।